एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एरोप्लेन से नीचे गिर रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। यहाँ पर दांते उस ब्लू वाले मॉन्स्टर से मतलब कि डीमन से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर वो डीमन बोलता है कि एक एहसान करना, तुम खुद नीचे गिर के मत मरना, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ खुद अपने हाथों से। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक उल्टा उसके ही ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर दांते उन सभी लोगों को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर मैं इन लोगों को कैसे बचाऊं। और फिर हमें फ्लाइंग डीमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक लेफ्टिनेंट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो तो उसके पीछे से ही भाग जाती है और वो लिफ्ट की तरफ जाती है। लेकिन लिफ्ट में वो फीमेल डीमन होती है और वो अपना अटैक उसके ऊपर करना ही जाती है। जब वो देखती है कि उसके सामने तो वो फ्लाइंग डीमन है, ना कि वो लेफ्टिनेंट, तो वो उस फ्लाइंग डीमन को बोलती है कि तुम अपना दूसरा काम करो, मैं उस छिपकली को संभाल लूंगी। तो यहाँ पर वो फ्लाइंग डीमन भी चले जाता है और हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट वहाँ पर छुप गई थी। और फिर हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दूसरी टीम आ चुकी थी और वो लोग बस गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गेट खुलेगा वो लोग अंदर चले जाएंगे, उन लोगों का ये प्लान था। और फिर हमें फ्लाइंग डीमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी जगह पर जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डीमंस कैद होते हैं। और फिर वो दूसरे डीमंस के पास जाता है, तो वो डीमंस पूछते हैं क्या उन घुसपैठियों को मारने का हमें मौका मिलेगा अब। तो यहाँ पर वो फ्लाइंग डीमन हाँ बोल देता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन लोगों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और फिर भी वो इधर उधर भटक ही रही थी। फिर अचानक से उसे एक अजीब सा रूम दिखता है, तो वो उस रूम में जाने का फैसला करती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। लेकिन वहाँ पर वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ डीमंस थे और वो भी बहुत बुरी हालत में थे, जिन पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। वो उन लोगों के करीब जाती है, लेकिन जब एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बंदूक तान देती है, तो वो डीमन बोलता है कि मार दो मुझे। यहाँ पर उस डीमन की बहुत बुरी हालत थी, इसलिए वो मरना चाह रहा था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट उस डीमन को मार देती है, हालांकि वो मारना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बेबी डीमन आ जाता है, जिसने इंसान का रूप लिया हुआ था। उससे पूछती है कि आखिर ये सब है क्या। और फिर हमें वही एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अमीर पर्सन दांते को बोल रहा होता है कि अरे दांते जल्दी से बचाओ हमें, वरना तो हम सभी मारे जाएंगे। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि आखिर मैं तुम लोग को कैसे बचाऊं। फिर वो पैराशूट देखता है और वो उन सभी पैराशूट को ले लेता है और वो उसी औरत के पास जाता है, जो कि उसे उसकी माँ की तरह दिख रही थी। और फिर वो बोलता है कि इस बार कोई नहीं मरेगा, और ये कहकर वो उसे पैराशूट पहना देता है और साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी। और यहाँ पर उसके पास सिर्फ 4 ही थे, तो सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से धमाका होता है और फिर यहाँ पर दांते को बहुत ही अजीब सा दिख रहा होता है, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और साथ में उसकी आंखें भी रेड हो गई थी। और फिर हमें दोबारा से लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस बेबी डीमन को बोलती है कि अपनी बंदूक दो, और फिर यहाँ पर उसकी गन लेकर उन सभी मॉन्स्टर की तरफ तान देती है। और फिर यहाँ पर वो अपना पास्ट याद कर रही होती है, जहाँ पर उसे अजीब अजीब से डीमंस और बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिख रही होती हैं। और फिर वो गुस्से से फायर करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो डीमन से लेकर कमरे की हर एक चीज को फायर करती रहती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में। फिर जब पूरी फायरिंग खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर वो बेबी मॉन्स्टर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो पहले से ही मर चुके थे। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बताती है कि अब इन पर आसानी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वो बोलती है कि चलो अब उस रैबिट के पास चलते हैं। तो वो बताता है कि टॉप फ्लोर तक पहुँचने के लिए हमें बस सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी देर से इन सभी चीजों के बारे में मालूम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट उससे पूछती है कि क्या तुम किसी अपार्टमेंट में गए थे। तो यहाँ पर वो मना कर देता है और पूछता है कि क्या तुम गई थी। तो यहाँ पर वो लेफ्टिनेंट बोलती है कि हाँ, यहाँ पर रैबिट ने इंसानों को नहीं बल्कि डीमंस को कैद कर रखा है। वो डीमंस में प्यार था, अपने परिवार का प्यार था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डीमन है और हम डीमन हंटर। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बताती है कि लेकिन वो डीमंस बहुत ज्यादा अलग है, ये वो डीमंस नहीं है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। खैर तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर वो बेबी डीमन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, मकाई से बस गंदगी ही आती है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट बोलती है कि आखिर तुम्हें ये नाम कैसे पता। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन लेफ्टिनेंट के ऊपर अटैक कर देता है। लेफ्टिनेंट इसके अटैक टॉच कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। लेफ्टिनेंट को बहुत बुरी तरीके से दूर गिरा देता है कि इस फाइट करने की वजह से उस फीमेल डीमन को मालूम हो जाता है कि आखिर लेफ्टिनेंट कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं वो बेबी डीमन लेफ्टिनेंट को पकड़कर दूर फेंक देता है और फिर उसके पास आता है उसे जान से मारने के लिए। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि जब लेफ्टिनेंट बोलती है कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, चलो एक डील करते हैं। तो यहाँ पर वो बेबी मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारे पास आखिर है क्या जो तुम मुझसे डील करो। तो यहाँ पर वो बताती है कि तुम एक ऐसे डीमन हो जो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हो और इतनी देर से तुम हमारे साथ थे, चाहे तो तुम हमें मार सकते थे, लेकिन तुमने हमें नहीं मारा। इसका मतलब रैबिट ने तुम्हें कुछ और काम दिया है और शायद कि तुम्हारा काम ये है कि तुम डार्क कोर में घुसकर पूरी की पूरी मालूमात उस रैबिट को दो।
मैं एक हाई लेवल की हंटर हूँ, तो मैं जहाँ पर जा सकती हूँ वहाँ पर तुम नहीं जा सकते, तो मैं तुम्हें जानकारी दूंगी, इसके बदले में तुम मुझे जिंदा रखोगे। लेफ्टिनेंट की ये डील सुनकर वो मॉन्स्टर मान जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फीमेल डीमन आ जाती है और वो लेफ्टिनेंट के ऊपर बगैर मौका गवाए अटैक कर देती है, जिससे लेफ्टिनेंट नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो असल में लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि वही बेबी मॉन्स्टर था। फिर पीछे से लेफ्टिनेंट उस फीमेल डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो फीमेल डीमन वहीं पर मारी जाती है। और फिर हमें दोबारा से दांते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर से अजीब सी पावर आ रही होती है और उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे नेकलेस दिया था और जब डीमंस का अटैक हुआ था तो उसकी मॉम ने उसे छुपा दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर आती हूँ, लेकिन उन डीमंस ने उसके भाई को और साथ ही साथ में मॉम को वहीं पर मार दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब यादों के बाद दांते के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और वो पूरी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डीमन में और वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिख रहा था। यहाँ पर फिर वो अपने डीमन फॉर्म का यूज करके सभी को बचा लेता है और उन सभी को एक बिल्डिंग पर जाकर छोड़ देता है। यहाँ पर इन सभी को बचाकर बस खड़ा ही हुआ था कि जब अचानक ब्लू डीमन आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर हमें दोबारा से लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टॉप फ्लोर पर जा रही होती है, लेकिन उसे जब ये एक रूम दिखता है जिसमें से रोशनी आ रही थी। जब वो उस रूम में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग के पूरे भी कैमरे का सिस्टम है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी टीम को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो गेट खोलेगी, लेकिन यहाँ पर उसे वो रैबिट देख रहा होता है। ये बस उसकी एक चाल होती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गेट खोल देती है और जैसे गेट खुलता है सभी उसके टीम मेंबर्स अंदर आने लगते हैं, लेकिन अचानक से लेफ्टिनेंट देखती है कि वहाँ पर एक बम लगा हुआ है, तो वो उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और फिर वो दोबारा से बोलती है, जिसकी आवाज वो लोग सुन लेते हैं और उन लोगों ने वो बम को देख लिया था और फिर वो लोग पीछे हटते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी एक बड़ा सा धमाका हो ही जाता है और फिर हमें दोबारा से दांते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस ब्लू डीमन ने दांते को पकड़ कर रखा था। और यहाँ पर वो दांते को बोलता है कि आखिरकार तुम अपने डीमन फॉर्म में आ ही गए, अब मैं तुम्हें अपने भाई के पास पहुँचा दूंगा। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि पता है तुम्हारे भाई को मारते वक्त मुझे कैसा फील हुआ था, बहुत ज्यादा मजा आया था। और ये कहकर वो उसे पीछे धक्का दे देता है और फिर लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दांते उसे एक जोरदार की किक मारता है, जिससे वो बिल्डिंग में जाकर गिरता है। फिर वो उस डीमन के पास आकर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा नेकलेस चुराया और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। और ये कहकर वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पूछता है कि आखिर मेरा नेकलेस कहाँ है, तो वो डीमन बताता है कि वो रैबिट के पास है और फिर वो उसके ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि जब ही उसी बिल्डिंग के धमाके की आवाज को सुनाई देती है। वो बोलता है कि अब मुझे पता चल गया कि आखिर रैबिट कहाँ पर है और फिर लेफ्टिनेंट अपनी टीम से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, तो वो बताता है कि 2 लोग मारे गए लेकिन बाकी के सब जिंदा हैं। ये सुनकर लेफ्टिनेंट बोलती है कि चलो अच्छा हुआ, मैं पहले ही अपनी एक टीम खो चुकी हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहती। और फिर वो उन सभी डीमंस को बोलने लगती है, मैं डार्क कॉम की मेंबर लेफ्टिनेंट आप सभी को ये बताना चाहती हूँ मेरी टीम बाहर आ चुकी है और वो आप सभी को रेस्क्यू करेगी। मैं जानती हूँ कि इंसानों ने आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा और साथ ही आप लोग रैबिट की कैद से आजाद हो जाएंगे। हम लोग आप लोगों को सेफ जगह पर लेके जाएंगे। हमारे दुश्मन आप लोग नहीं बल्कि वो रैबिट है। फिर वो अपनी टीम मेंबर को बताती है कि ये डीमंस बुरे नहीं है, इन लोगों ने ही मुझे बचाया है। अगर इन लोगों ने मुझे ना बचाया होता तो आज मैं यहाँ पर ना होती। ये लोग हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमारा मिशन बस रेस्क्यू करना है। तुम लोग इन सभी को लेकर हेडक्वार्टर जाओ। तो यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर आप कहाँ जाने वाली है, तो वो बताती है कि वो रैबिट के पास जा रही है ताकि वो अपना पुराना मिशन कंप्लीट कर सके। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा होता है, लेकिन जब पीछे से वही ब्लू डीमन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर दांते उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसे देखकर वो डीमन बोलता है कि तुम सच में आधे डीमन और आधे इंसान हो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन जब भी वो लोग एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं और उसी के अंदर गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर वो ब्लू डीमन दांते को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब भी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाती है और उस ब्लू डीमन को मार देती है। फिर यहाँ पर वो दांते से पूछती है तुम अभी तक मरे नहीं। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि हाँ मैं अभी जिंदा हूँ, मैं आधा डीमन और आधा इंसान हूँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। फिर दांते से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो या फिर मेरे हाथ में बम लगा दो। तो लेफ्टिनेंट बोलती है कि ये सब बाद में देखेंगे, पहले से रैबिट को पकड़कर वो नेकलेस ले लें। और फिर वो उस डिवाइस की मदद से वहाँ पर जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि असल में उसके साथ खेला गया था। वहाँ पर 4 टेडी बियर्स रखे हुए होते हैं
किसमें किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी को तलवार से मारा गया था। ये असल में फ्रेंड्स को जिस तरीके से मारा गया था उसकी याद दिला रहे थे। ये देखकर लेफ्टिनेंट समझ जाती है कि ये सब बस उसकी चाल थी और वो उससे में उसी कप वगैरह पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं दांते को एक डिवाइस मिलता है। फिर रैबिट स्क्रीन पे आकर बोलता है कि ओ लेफ्टिनेंट और दांते कैसे हो तुम दोनों। यहाँ पर लेफ्टिनेंट बताती है कि तुम्हारा वो साथी मारा गया। तो वो डीमन बोलता है कि कोई नहीं, हमारे शहीदों में इसका नाम लिखा जाएगा। रैबिट असल में एक बिल्डिंग पर होता है जिसके सामने बहुत ही ज्यादा डीमंस होते हैं और फिर हमें बिल्डिंग वाले डीमंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीम आकर उन लोगों को चलने के लिए बोलती है और ये सुनकर वो डीमंस उन लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वाइस प्रेसिडेंट उस टीम के लीडर से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो सब चीजें बता देता है। तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो डीमंस हैं और वो हमसे पनाह मांग रहे हैं, क्या तुम्हें ये खतरनाक नहीं दिखा। हमें दोबारा से लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैंने खत्म कर दिया और साथ ही साथ डीमंस को रेस्क्यू भी कर लिया है, अब तुम्हारा गेम ओवर। तो यहाँ पर वो बोलता है कि सही कहा, गेम ओवर, लेकिन यहाँ पर मेरा नहीं तुम्हारा होगा क्योंकि मेरी एक पूरी डीमन की आर्मी मेरे साथ है और मैं उन लोगों को एक ऑर्डर दूंगा जिसकी वजह से वो पूरे भी शहर पर अटैक कर देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम वो दांते को मेरे पास भेज दो 30 मिनट के अंदर तो मैं ये सब रोक दूंगा। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती है कि आखिर दांते क्यों चाहिए। तो दांते बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस वही अपना खूनी खेल खेलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती है उसके पास वो नेकलेस है और तलवार भी, आखिर उसने गेट क्यों नहीं खोला। दांते सब कुछ मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि मैं स्पाइडर का बेटा हूँ लेकिन कोई ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो बोलने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडर ने जरूर उस दीवार को बनाते वक्त अपना खून का यूज किया होगा। तो तुम्हें बस दांते का खून चाहिए और वो भी जब ही मिलेगा जब वो डीमन फॉर्म में होगा। अब तुम क्या करोगे, मैंने ये पहले सुलझा ली। अब मुझे तुम्हारी पूरी भी चालों के बारे में मालूम हो चुका है। और फिर हमें वो टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस फीमेल डीमन के पास आते हैं और वो उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बेबी डीमन जो कि इंसान का रूप ले लेता है वो बोलता है कि तुम्हें आने में लेट हो गई, यहाँ पर सब मारे जा चुके हैं। यहाँ पर वो जिंदा रह गया था क्योंकि उस फीमेल डीमन का जहर इतना ज्यादा भी तेज नहीं था। फिर हमें दोबारा से रैबिट का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि 30 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाओ दांते, वरना तो ये पूरा शहर मैं अपने सारे के सारे डेमंस के हवाले कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे डीमंस ट्रक में बैठा दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उन लोगों को ऑर्डर देते हैं, मैं अपना ऑर्डर बदल रहा हूँ, इन सभी को जान से मार डालो। ये सुनते ही वो सभी लोग उनके ऊपर अपनी बंदूक तान देते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सभी लोग बेरहमी के साथ उन पूरे भी डीमंस को और उनके बच्चों को भी मार देते हैं और बाकी के दूसरे डीमंस जो कि दूसरे ट्रक में थे उन लोगों को जलाकर राख कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सब चीजें वो बेबी मॉन्स्टर देख रहा होता है। वो बोलता है कि इन्होंने तो सभी को मार डाला, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, हम तुमसे तुम्हारी दुनिया नहीं ले सकते लेकिन तुम्हें जहन्नम दिखा सकते हैं। और ये वहाँ पर एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरे भी बिल्डिंग में धमाका शुरू हो जाता है और वो बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने लगता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते को इस बारे में मालूम हो जाता है तो वो लेफ्टिनेंट को बचाकर नीचे कूद जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में बहुत बुरी तरीके से धमाके हो चुके थे। ये सब चीजें वाइस प्रेसिडेंट ऊपर बैठकर देख रहा था, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था कि उसके साथी भी मारे गए। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Caged in the rhythm, can't elapse.